आप पाकिस्तान के तमाम मसाइल को जोड़कर देखें, इकट्ठा करके देखें, तो वो कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान साहब के साथ जुड़ जाते हैं। तमाम डेवलपमेंट्स इमरान खान साहब के साथ जाकर जुड़ जाती हैं। आसिम मुनीर साहब के 3 साल मुकम्मल हो गए, उन्होंने एक नई एक्सटेंशन भी ले ली, इस्तिस्ना भी ले लिया। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के तकरीबन 3.5 साल से ज़ायद हो गए हैं, पौने 4 साल इन्हें भी होने वाले हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक। इनसे पाकिस्तान संभाला नहीं गया। इनके तमाम इक़दामात इमरान खान मुखालिफ इक़दामात हैं। इन्होंने जो भी किया इमरान खान को दिमाग में रख के किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, अपना दिल और दिमाग इन्हें बड़ा करना चाहिए और इमरान खान साहब को फेस करने की हिम्मत पैदा करनी चाहिए। देखिए, आप सारों को एक लाठी के साथ नहीं हाँक सकते, कुछ लोग मुख्तलिफ भी होते हैं। क्या हुआ अगर इमरान खान आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की तरह नहीं निकला, और अगर वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की तरह का आदमी नहीं है तो आप उसको डिफरेंट आदमी के तौर पे डील कर सकते हैं। अगर वो अपनी ज़ात के लिए डील नहीं कर रहा तो आप पाकिस्तान के लिए उसके साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। और ये बात इमरान खान ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा कही है। यानी इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी आपने बयानिए बनाए या इक़दाम किए वो सारे के सारे नाकाम हो गए। लिहाजा एक मरतबा कोशिश करें, हिम्मत पैदा करें, इमरान खान साहब को फेस करें, उनका सामना करें और इस मसले का हल निकालें, वरना तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी और ना ही पाकिस्तान की आने वाली नस्लें आपको माफ़ करेंगी। ये मामला नस्लों तक जाएगा। सादी सादी बात है कि पाकिस्तान की मईशत नहीं चल सकती जब तक 2 बड़े मसले रहेंगे। एक मसला है पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, एक अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से पाकिस्तान को छोड़ छोड़कर पाकिस्तानी जा रहे हैं। कोई पाकिस्तान में पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है। नए से नए रिकॉर्ड हर दूसरे दिन चौथे दिन बन रहे हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो खसारे में कौन जा रहा है? पाकिस्तान और एक आम पाकिस्तानी। आपकी तनख्वाहें बड़ी हैं, आपकी मुराद ज़्यादा है और पाकिस्तान आपका बोझ उठा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान बड़ा खुशहाल है और पाकिस्तान ठीक से चल रहा है। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को अपना दिल बड़ा करके और अपना दिमाग खोल कर थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए और इमरान खान साहब से जाकर बात करनी चाहिए। हर आदमी एक ही तरह से डील नहीं होता। आप इंडिया को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, अमेरिका को, बरतानिया को, कनाडा को, हर मुल्क को आप अलग अलग तरीके से डील करते हैं ना। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको आप एक तरह से डील नहीं कर सकते। इमरान खान ही एक वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। उसके बगैर अभी फौरी तौर पर आप ये नहीं कर पाएंगे। बहरहाल देखते हैं आज के दिन में क्या होता है। इमरान खान साहब की बहनें भी जा रही हैं, पार्टी के कारकुन भी जा रहे हैं, कुछ रहनुमा भी जा रहे हैं, तो और अपील भी की गई है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर के इमरान खान साहब की बहनों से यकजहती के लिए और उनकी मुलाकात करवाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। वकीलों की लिस्ट भी एक दे दी गई है, देखें मुलाकात होती है नहीं होती। केसेस इमरान खान साहब के कैसे चलाए जा रहे हैं जरा ये देखें। ये बड़ी ज़बरदस्त एक टाइमलाइन है। साकिब बशीर साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये टाइमलाइन शेयर की है। वो ये बताते हैं, अजीबोगरीब टाइमलाइन है। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बहुत सारे और केसेस भी हैं, बहुत सारी और चीजें भी, और यही इमरान खान साहब के साथ होता है। वो कहते हैं जी कि कभी ऐसा होता है कि बेंच नहीं होता और कभी ऐसा होता है कि नैब नहीं होता, और अब तो केस ही नहीं लग रहा। 190 मिलियन पाउंड की सजा होती है 17 जनवरी को। अप्रैल में एतराज़ात खत्म हो जाते हैं, यानी अपील लग जाती है फौरी तौर पर जनवरी में, तो एतराज़ात ख़त्म करके 15 मई के लिए केस लगा देते हैं और उसके बाद 15 मई को सज़ा मुअत्तली की दरखास्त पर नैब को नोटिस होते हैं। 5 जून को नैब आता है और आके वक्त मांग लेता है। 11 जून को बेंच ही दस्तयाब नहीं होता। 26 जून को नैब कहता है जी कि हमारा नया प्रोसिक्यूटर आ गया, हमें मज़ीद वक्त दे दें। फिर जनाब ये मामला चला जाता है 26 सितंबर तक, यानी 3 महीने की डेट पड़ जाती है। गर्मियों की छुट्टियाँ भी मनानी होती है ना जजों ने। तो 26 सितंबर को नैब के प्रोसिक्यूटर कहते हैं जी हमारी सेहत ख़राब है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ रहा। फिर 16 अक्टूबर पे चला जाता है। 16 अक्टूबर को बेंच दस्तयाब नहीं था, बेंच सुप्रीम कोर्ट में एक तकरीब थी वहाँ चला गया। फिर 4 नवंबर आ जाता है। 4 नवंबर बुशरा बीबी की जल्द समाअत के लिए एक दरखास्त दायर होती है जो आज 15 दिसंबर तक, और 16 दिसंबर हो गई, ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ केस। अंदाज़ा करें आप। ये है नाज़रीन पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ये कानून और आइन के साथ अदलिया के अंदर इस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है कि जनवरी में जो फैसला हुआ उसकी अभी तक समाअत नहीं हो सकी दोबारा, जो अपील लगाई गई, और बार बार ये भी अपील की गई कि जल्द समाअत की जाए।
ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है और यही तरीकाकार है एस्टेब्लिशमेंट का। ऐसे ही वो मैक्सिमम टाइम तक इमरान खान साहब को जेल में रख सकते हैं। तोशाखाना के बारे में आप बात कर देना, इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से केस चल रहा है। एक चलाया, सजा दी, फारग हुआ, दूसरा चला दिया केस तोशाखाना का, इमरान खान को फिक्स करेंगे। अब तोशाखाना का केस इमरान खान के खिलाफ चलाया जा रहा है, लेकिन अदालत के जरिए से इसका रिकॉर्ड मांगा गया कि इसका पूरा रिकॉर्ड लाया जाए, यानी वो रिकॉर्ड जो 1997 से पहले का रिकॉर्ड है वो भी लेकर आए, जब पीपल्स पार्टी और PMLN और उससे पहले ज़ियाउल हक ये लोग दबा के हुकूमत करते थे, जब ये पूरी दुनिया से तोहफे ले रहे थे पाकिस्तान के लिए। जरा वो भी रिकॉर्ड लेकर आओ। तो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि वो रिकॉर्ड 1 साल हो गया मिले नहीं रहा। उस रिकॉर्ड के पीछे लोग भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तमाम दफातर चेक कर लिया, हर चीज चेक कर ली, ना वो रिकॉर्ड कहीं पे मिलता है, ना उसका कोई सबूत मिलता है, ना ये पता चलता है वो लेकर कौन चला गया। और ये 1-1.5 साल के अंदर ये सारी कार्रवाई डाली गई। जब लोग पीछे पड़े ना इस बात के कि यार आप इमरान खान को फिक्स कर रहे हैं एक ऐसे मामले में जहां पे उसने पैसे दिए और पैसे देके तोहफा ले लिया, अब वो उसको फेंके, रखे, बेचे, जो मर्जी करे, ये तो कानून में उसके लिए कोई गुंजाइश है ना, उसने कानूनी गुंजाइश ही इस्तेमाल की। कानूनी हैसियत को देखें तो कोई गैर कानूनी काम उसने नहीं किया। लेकिन जब आप 97 से पहले का रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको बहुत अजीबोगरीब किस्म के झटके लगेंगे। वो सारा का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। कौन किसको बचा रहा है सब जानते हैं, किस तरीके से इस मुल्क में बंदर बांट की गई है सब जानते हैं। तोहफों के नाम पे बाहर से बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में लाई गई और उनके ऊपर ड्यूटी बचाई गई, उनके ऊपर पैसा बचाया गया। इसी दौर के अंदर शरीफ खानदान ने बहुत सारी मिलें लगा ली थी ना, याद होगा आपको, और मनी लॉन्ड्रिंग भी पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़े पैमाने पे हो रही थी। तो फिर अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये रिकॉर्ड कहां गया। पीपल्स पार्टी ने क्या गुल खिलाए, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड गायब हो गया। अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिलता, 1 साल हो गया, कोई सुराग नहीं मिल रहा कि रिकॉर्ड गया किधर। नाजरीन, हुकूमती वुज़रा बार बार जो है वो एक बात की वार्निंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान में एक मरतबा पे ट्विटर या जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले 1 साल से जायद इसे बंद किया गया था, और पहले इसको बंद करने की वजह यह थी कि पाकिस्तान में जो एक इलेक्टोरल धांधली हुई थी बहुत बड़े पैमाने पर, उस पर एक्स पे बहुत आवाज उठ रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान में एक्स को बैन कर दिया, ट्विटर को बैन कर दिया। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बड़ा तगड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसी के ऊपर जमहूरी आवाजें अपनी बात करती हैं। तो पाकिस्तान में इनको ना जमहूरियत चाहिए ना आज़ादी इज़हार राय चाहिए, लिहाजा ये अब ट्विटर के ऊपर बैन लगाने जा रहे हैं वंस अगेन। पहले भी इन्होंने लगाया, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब इन्होंने ट्विटर पे बैन लगाया तो इस बीच में पाकिस्तान का वजीर आजम हो, पाकिस्तान के वुज़रा हो, पाकिस्तान के दीगर लोग हों, वो सारे इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते रहे इंटरनेशनली अपनी बात पहुंचाने के लिए।